इज कॉल्ड रिचेस्ट प्लेस ऑफ लखनऊ। और तो उसके बाद फिर और उसके आगे निकलते हैं तो एक शिव भगवान का मंदिर है, फिर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, एक बांके बिहारी जी का मंदिर है जो कि बहुत फेमस था फ्रीडम फाइटर्स के मीटिंग्स के लिए। लखनऊ इज नोन फॉर लक्ष्मण जी। ये भी मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण जी से सूर्यवंशी राजाओं से जुड़ा हुआ इतिहास है इसका, कि लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, एक शहर नहीं कूचाओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। और ये काम मैं 14 वर्षों से कर रहा हूं और यकीन मानिए कि हर रोज नए लोगों से एक तो मुलाकात होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हेरिटेज में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हेरिटेज वॉक के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, जो कि यूपी टूरिज्म के रजिस्टर्ड गाइड भी हैं। तो शशांक श्रीवास्तव जी, आप हमें लखनऊ के हेरिटेज वॉक के बारे में बताइए, मतलब क्या, कैसे यहाँ पे क्या चीजें कैसे स्टार्ट होती हैं? हेरिटेज वॉक एक बहुत साइकोलॉजिकली और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ विषय है, जो बेसिकली हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, जैसे सूंघना होता है, खाना होता है, सुनना होता है, फील करना होता है। तो ये जो 5 सेंसेस हमारे हैं, इन 5 सेंसेस पे बेस होता है बेसिकली। और अभी हम लोग चूंकि लखनऊ शहर में हैं और लखनऊ शहर के लिए हम काम करते हुए हमें आज करीब 14 वर्ष हो गए। एज अ वॉलंटियर गाइड हमने अपनी शुरुआत की थी 2012 के करीब। जी 11-12 के करीब हमने शुरुआत की थी। और उसके बाद शुरुआत करने के बाद हेरिटेज वॉक से जुड़े हम, और हेरिटेज वॉक और यूपी टूरिज्म के साथ जुड़े। और हेरिटेज वॉक उस समय 2010 में देवशीष नायक जी, इज द फादर ऑफ हेरिटेज वॉक जिनको कहा जाता है, उन्होंने शुरू की। और सबसे पहले हम लोगों ने चौक हेरिटेज वॉक लखनऊ में बनाई। और चौक हेरिटेज वॉक बनाने के बाद हेरिटेज वॉक का कॉन्सेप्ट है कि जो टूरिस्ट आता है लखनऊ में, वो टूरिस्ट क्या होता है कि वो हमारे साथ जुड़ता है, जुड़ने के बाद हमसे कांटेक्ट करता है, फिर हम 2 घंटे की हेरिटेज वॉक उसको देते हैं। कम से कम 2 घंटे की हेरिटेज वॉक होनी चाहिए। और 2 घंटे की हेरिटेज वॉक में जब हम पुराना शहर, पुरानी गलियां, पुराना हेरिटेज, पुराना कुजीन, जो खाने पीने का होता है सामान, पुराना लखनऊ, एक्चुअली कल्चर क्या है किसी शहर का, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी शहर का कल्चर क्या होता है, इस शहर के कल्चर के बारे में हम कैसे जाने। तो कल्चर को जानने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि वहां की आप हेरिटेज वॉक लो। और हेरिटेज वॉक लेने के लिए वहां का पुराना पहनावा क्या था, खाना पीना क्या था, और लोग कैसे रहते थे, कैसे एक कॉलोनी बसी होती थी, तो उसके बारे में। तो जैसे कि हम लखनऊ की हेरिटेज वॉक टीले वाली मस्जिद से शुरू करते हैं, जिसको एक समय पे लक्ष्मण टीला कहा जाता था। कहते हैं वहीं पर शेषतीर्थ नाम का एक मंदिर था। उसके बाद औरंगजेब आए, औरंगजेब के गवर्नर ने, औरंगजेब ने वहां पे एक मस्जिद की तामीर कराई। फिर उसके बाद हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं आपका बड़े इमामबाड़े के कोर्टयार्ड में। बड़े इमामबाड़े के कोर्टयार्ड में पहुंचने के बाद फिर हम फूलों वाली गली जाते हैं। फूलों वाली मार्केट है पूरी, बहुत सुबह सुबह लोग जहां से फूल उठाते हैं। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ने के बाद राजा की ठंडाई आती है, वहां पे हम टेस्ट लेते हैं, है ना। हाँ, और फिर और अंदर जैसे ही गोल दरवाजे में अंदर घुसते हैं तो वहां पर चिकनकारी की बहुत सारी शॉप्स हैं, जरदोजी की दुकान है। चिकन के लिए लखनऊ जाना जाता है। तो इस तरह से देखिए पहनावा भी आ गया, क्योंकि जैसे चिकनकारी की बात करें तो उसमें 92 फंदे होते थे पहले, और उससे ज्यादा पहले और भी फंदे होते थे। फंदे मतलब एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका, स्टाइल। और उसके बाद जो है और आप आगे बढ़ोगे तो कल्लीजी राम टेम्पल आएगा, जिसमें कहते हैं कि खुदाई के दौरान एक जो है काले राम भगवान की मूर्ति मिली थी उस कुएं की खुदाई में, तो उनको वहां पे विराजमान किया गया। और उसके बाद वहीं सेवक राम है, उनके यहाँ काली गाजर का हलवा मिल जाता है खाने को। लोग, क्योंकि आप देखिए 1.5 किलोमीटर की वॉक आप कर चुके हैं इतनी देर में हमारे साथ, हम तो बता रहे हैं आपको, लेकिन 1.5 किलोमीटर की वॉक आप कर चुके हैं। उसके बाद मजे की बात यह है कि लोग काली गाजर का हलवा देखे, बहुत सारे लोग सुने भी नहीं है काली गाजर, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो देखते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं ना, तो वो बस एकदम बहुत खूबसूरत टेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चूंकि गोल दरवाजे में पहले क्या होता था कि कोठे बहुत होते थे, और कोठों का नाम आते ही लोगों का दिमाग गलत सेंस में चला जाता है। लेकिन कोठा वॉज द प्लेस वेयर नवाब लव टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 4 to 8। 4 साल से 8 साल की उम्र में नवाब अपने बच्चों को वहां भेजते थे, क्योंकि जो तवाइफें होती थी, जो कोठे वालियां होती थी, शी वर वेरी कल्चर्ड, बहुत ज्यादा कल्चर्ड होती थी।
तो वो लोगों को सलीका सिखाती थी कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, अपने बुजुर्गों के सामने आपकी आवाज की पिच कितनी हाई रहेगी, कितनी लो रहेगी, संस्कार डेवलप करती थी। हाँ, पूरा नजाकत नफासत जो है लखनऊ शहर का जो अदब है वो पूरा सिखाती थी। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो कप्तान का कुआं मिलता है, वहाँ इट वाज द ट्रेडिंग सेंटर, लोग बाहर से आते थे और अलग अलग चीजों में ट्रेड करते थे वहाँ। और फिर जो है दाहिने हाथ पे वहीं पे आप बढ़ोगे तो आपको वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, यूनानी हॉस्पिटल, इट्स बिल्ड बाय द नसीरुद्दीन हैदर इन 1832। 1832 में जो अवध के द्वितीय राजा यानी किंग थे नसीरुद्दीन हैदर, गाजीउद्दीन हैदर के बेटे, उन्होंने वो अस्पताल वहां बनवाया था। फिर और आप आगे बढ़ते हो तो एक गली आती है, राधे श्याम वाली गली उसको बोलते हैं, बान वाली उसको बोलते हैं पार्चे वाली गली, गली पार्चा बोलते हैं जिसको। उसमें क्या है कि फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच लोग रहते थे। अकबर ने ऑर्डर किया, फिर जो है औरंगजेब ने ऑर्डर किया फ्रेंच लोगों के लिए, फिर उस प्लेस को उनसे खाली कराया गया था। तो वहां पे वो फ्रेंच लोग जो है इंडिगो, एक तो नील और दूसरा एक कपड़ा होता था पार्चा, अ पीस ऑफ क्लोथ इज कॉल्ड पार्चा, वो बहुत थिन होता था, तो उसका ट्रेड वहां करते थे। फिर और आगे बढ़ेंगे जब वापस उधर से तो फूलों वाली गली है, वहां बैठ के एक सोनू चाय वाले हैं, उनके यहाँ चाय पीते हैं, बहुत लजीज और अच्छी चाय बनाते हैं। फिर जैन मंदिर है, करीब 500 साल पुराना जैन मंदिर है उन्हीं गलियों में। और लखनऊ को आपको पता है कि मिनी काशी भी कहते थे। अच्छा, हाँ, फिर उसके आगे बढ़ेंगे आप तो एक जो है मोन्टू खस्ते वाला है, उसके खस्ते खाइए। फिर कटारी टोला है, वहां कहते थे एक समय पे कटारियां बनती थी, है ना, कटारियां बनती थी। फिर उसके आगे बहुत खूबसूरत सी हवेलियां हैं, बहुत सुंदर घर हैं। एक्चुअली पुराने शहर में, अभी आप नए शहर में जाते हैं तो कोई किसी से वास्ता नहीं रखता है, अपने पड़ोसी के